चैनल मैं हूं तुम्हारा मेंटर विशाल सर। और गाइस, अब जबकि एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, स्टूडेंट्स का प्राइम कंसर्न है और वो है उनके रिजल्ट को लेकर के कि भाई रिजल्ट कैसा आएगा, कॉपी चेकिंग कैसे हुई है और मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे। और 12th वाले बच्चे यार, उनको तो परसेंटेज चाहिए और ना सिर्फ 12th वाले को चाहिए बल्कि 10th वालों को भी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि रिजल्ट आएगा कैसे। कल मैंने तुम लोगों के लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने डाला था कि भैया इस बार जो तुम्हारा जो रिजल्ट होने वाला है ना, उस मार्कशीट पर तुमको मार्क्स नहीं दिखने वाला है, उसके बदले में तुम्हें सीजीपीए दिखने वाला है। अब सीजीपीए को तुम परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करोगे, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में तुमको सब कुछ मिल जाएगा। यार ये इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं यार, एक एक वीडियो तुमको काफी कुछ सिखा के जाएगा। और इसी के बाद आज अभी ये वीडियो बनाने में जो लेट हो रहा है, जो देरी हुई, उसके लिए पहले तो सॉरी भाई, तुम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, मुझे पता है। लेकिन मेरा इस वक्त का प्राइम कंसर्न है कि जो तुम्हें कोई ना बताए वो मैं तुम्हें बताऊं। तो अभी जो तुम्हारे मन का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर बेस्ट ऑफ 5 रूल जो है, बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स या बेस्ट ऑफ 5 रूल, वो लागू होगा कि नहीं होगा, और सीबीएसई का नॉर्म्स, सीबीएसई का बायलॉज, सीबीएसई का रूल क्या कहता है। तो मैं विद प्रूफ तुमको दिखाने वाला हूं। वीडियो को यही लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और यार तुम सबसे रिक्वेस्ट है, अपने छोटे बड़े जो भी हैं भाई बहन क्लासेस वाले, उन सबको रेकमेंड करो इस चैनल पे आने के लिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तुमको हर एंगल से सपोर्ट करने वाले। तो 10th वाले बच्चे जो 11th जाओगे, यार तुमको जो कहीं नहीं कोई बताएगा वो मैं यहां बताने वाला हूं, वो मैं गाइडेंस तुमको देने वाला हूं, कोई भी नहीं गाइडेंस देने वाला। और देखो यार, इस वक्त मैं तुमको अपने पीछे जो है वो सर्कुलर दिखा रहा हूं। ये सर्कुलर बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले ही सीबीएसई ने जारी कर दिया था। यू कैन सी यहां कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10 एंड 12, देख रहे हो ये सर्कुलर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे तुम्हारा मार्क्स कैलकुलेट होगा। बेस्ट ऑफ 5 रूल, ये देख रहे हो, बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स मे बी टेकन। तो जिन बच्चों के 5 सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या होगा, उनका मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा, या बेस्ट ऑफ 5 रूल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, सब कुछ तो विद एग्जांपल दिखाने वाला हूं। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं तुमको सारा चीज सिखाऊंगा। जैसे मैंने कल तुमको मार्क्स कैलकुलेट करना सिखाया था ना, सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे करोगे, ग्रेड पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो यार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरूर देख लेना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा तुमको जूम करके दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पर इन सब चीजों को हटा रहा हूं और थोड़ा सा यहां पर मैं कर रहा हूं जूम। तो ये तुम अब देख सकते हो कि भाई यहां पे क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10 एंड 12, ठीक है। सबसे पहले यहां पे इस लाइन को जरा तुम गौर करो, क्या लिखा हुआ है कि नो ओवरऑल डिवीजन डिस्टिंक्शन एग्रीगेट शैल बी अवार्डेड दिस ईयर। मतलब इस साल कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा, कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, कोई डिवीजन, कोई रैंक्स नहीं आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह कुछ नहीं होगा, ना ही कोई एग्रीगेट मार्क्स तुमको मिलने वाला है अपने मार्कशीट के अंदर में। तो इस बार मतलब मार्क्स कैलकुलेशन का बड़ा इशू है। अगेन आई एम टेलिंग यू, मार्क्स कैसे जोड़ोगे अगर तुम इसको लेकर के अभी भी कंफ्यूज्ड हो, सो प्लीज 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 इस वीडियो को तुम जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो जो है ये मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए ही बनाया है। ये देखो, ऐसे करने होंगे मार्क्स कैलकुलेशन। देखो यूट्यूब पे जैसे ही हम कोई वीडियो बनाते हैं, उसके थंबनेल्स, उसके टाइटल्स, उसके टैग्स सब कॉपी हो जाते हैं। यार इस एफर्ट के लिए हमारे लिए प्लीज लाइक कर दो, ठीक है। तो यहां पर तुम देख सकते हो, ऐसा सीबीएसई ने कह दिया। अब यहां पे बेस्ट ऑफ 5 रूल सीबीएसई का क्या कहता है। सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम से पहले ही यह सर्कुलर जारी किया और कहा कि भाई 2 कैटेगरी के बच्चे यहां पे अभी मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला वो बच्चे जो 5 सब्जेक्ट रखेंगे, दूसरा वो कैटेगरी वाले बच्चे जो 5 से ज्यादा एडिशनल सब्जेक्ट एक रख लेंगे, 1 या 2। तो एक यानी कि 6 सब्जेक्ट जिनके हो जाएंगे, उनका कैसे बेस्ट ऑफ 5 रूल कैसे लागू होगा, नहीं होगा, और क्या चीजें। लेकिन देखो यहां पे एक बहुत बड़ा चीज लागू हो गया कि यहां पर क्या कहा है कि बेस्ट ऑफ 5, if a candidate has offered more than 5 subjects, the decision to determine the best 5 subjects may be taken by the admitting institution or employer। यहां पे देखो ये बहुत बड़ा चीज था कि भाई, जो मैंने कल भी तुम लोगों को बताया था कि इस बार सीजीपीए लाने का मकसद क्या है। ये मकसद है कि बच्चों के बीच में टेंशन ना बढ़े, कंपैरिजन ना बढ़े, माँ बाप तुलना ना करें और बच्चे तनाव में ना जिएं। तो इसलिए बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट का रूल जब लागू होगा, वो तो लागू होगा, कैसे होगा वो मैं तुमको बता दूंगा। लेकिन ये
अगर तुम कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट कौन से होंगे, ये डिसाइडिंग फैक्टर कौन करेगा, जो कॉलेज वाले हैं वो करेंगे, या अगर तुम नौकरी के लिए जाओगे तो तुम्हारे परसेंटेज, बेस्ट 5 सब्जेक्ट के परसेंटेज निकालने का फैसला कौन करेगा, तुम नहीं करोगे, एम्प्लॉयर करेगा। ये देखो यहां लिखा हुआ है, ये सीबीएसई के डॉक्टर संयम भारद्वाज एग्जामिनेशन कंट्रोलर, उनका दिया हुआ सर्कुलर है। जाओ तुम चाहो तो सर्कुलर बोलोगे तो मैं ये सर्कुलर का लिंक दे दूंगा। 23 नवंबर को निकला है 2023 को, ये भी मैं तुमको बता दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ओके। अब सीधा बिना देरी किए हुए हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहां पे हम 2 केसेस का तुलना कर रहे हैं। पहला वो केस जो कि बहुत कॉमन है कि वैसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, देख रहे हो, जिन्होंने सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, 5 सब्जेक्ट्स जो कि कॉमन होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। ठीक है, अगर 5 सब्जेक्ट हुए तो क्या होगा, या अब देखो यार यहां पे भी 5 सब्जेक्ट है, ये केस 2 है, लेकिन फर्क क्या है कि यहां पे सब्जेक्ट 2 जो है वो तेलुगु है, यहां हिंदी है। तो पहले केस 1 को समझ लेते हैं। देखो केस 1 क्या है कि भाई इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होता है, तो वो रखना ही रखना होता है, चाहे कोई भी केसेस हो। ठीक है, केस 1 हो, केस 2 हो, इसके बाद में मैं 2 केसेस और दिखाऊंगा। ठीक है, तुम किस केस के अंदर में पढ़ रहे हो, कैसे मार्क्स तुमको कैलकुलेट करना है वो तुमको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, और देख लो अब कॉपी करेंगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो यहीं पर ही। ठीक है, ओके। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि भैया इंग्लिश तो रखना ही रखना है, तो ये तो रहेगा रहेगा। अब तुमने एक हिंदी रख लिया, मैथ, साइंस, एसएसटी तो रहेगा रहेगा। जिनके 5 सब्जेक्ट्स हैं उनके ऐसे होंगे, या तो ये होगा, या तो फिर जिसने हिंदी नहीं रखा वो कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट रख सकता है, कोई दूसरे भाषा का, जैसे कि गुजराती हो गया, तेलुगु हो गया, कुछ और हो गया, वो ये रख सकता है। तो ऐसे स्थिति में जहां सिर्फ 5 सब्जेक्ट होंगे तो यहां बेस्ट ऑफ 5 रूल तो लागू होगा ही नहीं, क्योंकि यहां तो सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट है। तो इनके परसेंटेज मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे, अगर इनका कैलकुलेशन करना हो तो तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, टोटल मार्क्स जितना आ रहा है। अब जैसे कि सपोज एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि सपोज यहां पर रुक जाओ, हाँ यस, सपोज इंग्लिश में तुम्हारे 80 में 100 में 80 आए। ठीक है, देन यहां हिंदी में मान लेते हैं 70 आए, मैथ्स में मान लेते हैं 85 आया, साइंस में मान लेते हैं तुम्हारा 70 आया, एसएसटी में मान लेते हैं तुम्हारा अगेन 85 आया। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, इन सारे सब्जेक्ट्स को तुमको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद में जो तुम्हारा टोटल आउटकम आएगा, ठीक है, जो भी तुम्हारा टोटल आउटकम आएगा उसको तुम क्या करोगे, मान लो तुम्हारा जो भी नंबर आया XYZ, ठीक है, ये टोटल नंबर जो करने के बाद में यहां तुम्हारा XYZ आया टोटल नंबर, इसको यहां लिखोगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं तो 500 तुम बाई में रखोगे और 100 तुम यहां रखोगे, और उसके बाद में जो जब तुम इसे काटोगे तो तुम्हारा जो परसेंटेज आएगा वो तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मैं फिर से बोल दूं, सीजीपीए वाला रूल जो है वो कल मैंने बता दिया है, तो उसको तुम देखोगे तो आइडिया और भी मिल जाएगा। यहां मैं बेस्ट 5 रूल की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो कैसे लागू हो रहा है। सेम गोज विथ हियर एज वेल, यहां भी वही होगा, सिर्फ यहां हिंदी की जगह तेलुगु आ गया है या कोई और रीजनल लैंग्वेज होगा। ठीक है, तो टोटल करने के बाद में तुमको क्या करना है, नीचे पे हमेशा 500 रहेगा, बस इसका ध्यान रखना, इधर 500 रहेगा, इधर 500 और इधर 100। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 3 की तरफ, वैसे बच्चे की तरफ जो कि फायदे में जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक एडिशनल सब्जेक्ट रखा है, छठा सब्जेक्ट। अब वो छठा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, पहला बात भैया, छठा सब्जेक्ट हो सकता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन। बाद बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एज इट इज है। अब यहां क्या हो रहा है, इस रूल को समझ जाओ। इस रूल का कहना क्या है कि सपोज तुम्हारे 100 में इंग्लिश में आए सपोज 85, यहां पे हिंदी में आया तुम्हारा मान लेते हैं 90, मैथ्स में आया मान लेते हैं 60, साइंस में आया तुम्हारा मान लेते हैं 75, एसएसटी में आया तुम्हारा मान लेते हैं 80, और यहां पे क्योंकि भाई आईटी एक्स्ट्रा जो ये पेपर होता है ना, इसमें 50 मार्क्स तो इंटरनल होते हैं, तो मार्क्स बहुत ज्यादा उठ जाता है, तो मान लेते हैं यहां आ रहा है तुम्हारा 95। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें बेस्ट 5 रूल कैसे लागू होगा कि जो सबसे कम नंबर है, जो सबसे कम नंबर है, अब सबसे कम नंबर कौन सा है पहचानो। यहां पर ये तो तुम्हारा कंपलसरी है, तो ये तो हटेगा नहीं, ये तो रहेगा रहेगा, तो तुमने यहां 85 रख दिया। ठीक है, अब यहां से तुम देखो कि सबसे कम कौन सा है, सबसे कम हमारा दिख रहा है यहां 60 मैथ्स का, तो ये मैथ्स जो है ये हो गया खत्म, और ये जुड़ जाएगा उधर मैथ्स के बदले में। तो हिंदी का नंबर हमने यहां लिख दिया 90 एज इट इज, ये 90 लिख दिया। मैथ्स के नंबर के बदले में हमने ये आईटी का नंबर या कंप्यूटर एप्लीकेशन का नंबर हमने डाल दिया 95, साइंस का नंबर एज इट इज आएगा। ठीक है, और ये वाला जो पेपर है वो तो हमने ले लिया। 1 मिनट, 85 हुआ,
ये 90 हुआ, इधर हो गया 75 हो गया। अच्छा एसएसटी का बचा है, एसएसटी का हो गया 80। अब अगेन तुम यहां जोड़ दो इन सब पांचों सब्जेक्ट्स को, बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स तुमको मिल गए, इनको तुमने ऐड कर दिया। अगेन मान लेते हैं XYZ आया। अब जब XYZ आया तो तुम क्या करोगे, ये टोटल मार्क्स है तुम्हारा, तो XYZ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहां रब कर देता हूं, हाँ ओके। अब यहां जो XYZ आया इसको तुमने ऊपर रखा, बेस्ट 5 रूल है तो यानी कि 500 ही मार्क्स रहेगा टोटल, और यहां रहेगा 100। अब इसे काटो, तुम्हारा परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि 6 सब्जेक्ट है तो यहां 500 की जगह वो लिख देते हैं 600। ये गलती है, ये गलती नहीं करना। अब आते हैं एक चौथे केस के तरफ, जहां बच्चे 7 सब्जेक्ट्स जिनके होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो रहा ही रहा, ठीक है। एक सेकंड, यस ये तो रहा ही रहा। इसके अलावा 7th सब्जेक्ट के रूप में किसी बच्चे ने रख लिया पेंटिंग वगैरह, म्यूजिक वगैरह जो भी है वो रख लिया, तो अगेन इसमें क्या केस होगा, बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स को ही चुना जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश तो कंपलसरी है, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। अगेन यहां पे तुम 80 ले आए हो, तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें से तुम चुन लो। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां 80 है, हिंदी में मान लो आया 70, मैथ्स में आया मान लेते हैं 55, ज्यादातर बच्चे मैथ्स में ही फंसते हैं, 55, यहां आ गया मान लेते हैं 80, यहां मान लेते हैं 85, यहां मान लेते हैं आईटी में कंप्यूटर एप्लीकेशन जो भी है तुम्हारा, इसमें आ गया 85, और यहां मान लेते हैं तुम्हारा आ गया 90। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें से बेस्ट 5 नंबर ज्यादा नंबर कौन से हैं इंग्लिश को छोड़ करके, तो इंग्लिश तो कंपलसरी है, ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा, तो इंग्लिश आ गया 80 एज इट इज। अब यहां सबसे हाईएस्ट 4 नंबर कौन कौन से हैं, तो हम देख रहे हैं सबसे लोएस्ट 2 को हटा देते हैं, 70 सबसे कम है, ये हट गया, 55 सबसे कम है, ये हट गया, मतलब ये नंबर यहां से यहां ऐड होगा। अगेन यहां 80 जुड़ गया, ये 85 यहां ऐड हो गया, ये 85 यहां ऐड हो गया, और ये 90 यहां ऐड हो गया। टोटल सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि रूल है बेस्ट ऑफ 5, नाम से ही पता चल रहा है यार। तो तुमने इसको जोड़ दिया, अगेन तुम्हारा टोटल निकल गया, मान लेते हैं XYZ। फिर तुम क्या करोगे, जैसे ही तुम्हारा निकला XYZ, तो तुमको क्या करना है, XYZ को तुमने ऊपर रखा, बाई में रहेगा कितना, 500 ही रहेगा। 700 मत लिख देना कि 7 सब्जेक्ट है तो सर 700, 500 ही रहेगा, और ये 100 से कटेगा। अब काटो, और जो है तुम्हारा परसेंटेज वो आ गया। आई होप कि तुमको क्लैरिटी हो गई होगी यार। मेरा मकसद ये है, हमारे चैनल का मकसद है हर एक स्टूडेंट के इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को दूर करना। तो बेस्ट ऑफ 5 रूल लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने बता दिया, बिल्कुल लागू हो रहा है। लेकिन अगर तुम कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जाओगे तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे ये वो कॉलेज वाला डिसाइड करेगा, याद रखना मेरी बात को, ठीक है। मैं तुमको सर्कुलर ही दिखा देता हूं, यहां पे कॉलेज वाला जो है वो डिसाइड करेगा, यहां पे देख लो, ठीक है। फिर नहीं कहना सर आपने दिखाया नहीं था। इंस्टीट्यूशन, एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन, या नौकरी के लिए जाओगे किसी जॉब के लिए तो एम्प्लॉयर, वो लोग डिसाइड करेंगे बेस्ट 5 कौन सा है। तो आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई तो यार लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एंड यस पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहां पे गाइडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, स्ट्रैटेजीज मिलते हैं, और सब कुछ मिलता है। प्यार सबसे ज्यादा मिलता है, प्यार लौटा दो, मुझे भी दो साथ ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।